हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें आपके पास गिवन है NCR -1 इक्वल टू 28 एंड NCR इक्वल टू 56 एंड आल्सो दिस इज गिवन। ठीक है, तो इनको यूज़ करके ना आपको सबसे पहले तो N और R की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। वो निकल गया ना N और R, तो आपके पास फिर पॉइंट C आएगा। ठीक है, A एंड B आर गिवन इन टर्म्स ऑफ sin t cos t। ठीक है, मतलब ये एक वेरिएबल ट्राइंगल बन जाएगी ना। ABC एक वेरिएबल ट्राइंगल है जिसका जो वर्टेक्स A और B है वो t के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, लेकिन जो C है वो कांस्टेंट हो, फिक्स होगा, उसकी वैल्यू इधर से आएगी। ओके, फिर उस वेरिएबल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड की बात करिए ना, हाँ सेंट्रॉइड होगा, वो भी तो वेरिएबल आएगा। वेरिएबल मतलब फिर उसका एक लोकस आएगा, वेरिएबल पॉइंट का ही लोकस निकलता है, तो उस लोकस को हमें निकालना है फाइनली, वहाँ से आपको अल्फ़ा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले N और R जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया NCR डिवाइडेड बाय NCR -1। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, N माइनस जो नीचे वाला होता है उसको माइनस कर देंगे तो R+1 बनेगा, और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे होता है वो आ जाएगा नीचे, तो R आ गया है ना। और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी जब आप डिवाइड करेंगे, तो 56 डिवाइडेड बाई 28 होगी, सो इट विल बी 56/28, तो ये 2 आ गया। दिस मीन्स N माइनस R+1 इक्वल टू 2R एंड N+1 इक्वल टू 3R आ गई वैल्यू। क्लियर? सो लेट दिस इज इक्वेशन 1, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सिमिलरली हम डिवाइड करते हैं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं ना, NCR+1 अपॉन NCR, तो ये है 70 डिवाइडेड बाई 56। स्टूडेंट्स बस यही वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगेन हेयर वही फॉर्मूला यूज़ करो, N माइनस से नीचे वाला N माइनस R डिवाइडेड बाई दिस, सो N माइनस R डिवाइडेड बाई R+1 इक्वल टू 70/56, तो 14 से कट जाएगा, 5/4 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 4N माइनस 4R इक्वल टू 5R प्लस 5। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 4N की वैल्यू आ गई 9R प्लस 5, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। इनको आपस में सॉल्व करते हैं अगर, तो इस फर्स्ट में मैं 4N की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4N प्लस 4 इक्वल टू 12R, तो 4N की वैल्यू बन जाएगी 12R माइनस 4। इस 4N की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, 12R माइनस 4 इक्वल टू 9R प्लस 5, तो 3R की वैल्यू 9 आ गई, मतलब R की वैल्यू बनी 3। अगर R 3 है तो N कितना आएगा, N अपने पास आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा N, यहाँ से N बन जाएगा 3R, 9 माइनस 1, N की वैल्यू 8 आ गई। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ आ चुकी हैं, N की वैल्यू भी आ गई है और R की वैल्यू भी आ गई है। तो अब ट्राइंगल बनाते हैं जल्दी जल्दी। ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल बना दी। ठीक है, वर्टेक्स A है आपका 4 cos t, 4 sin t। वर्टेक्स B है आपका 2 sin t एंड -2 cos t। वैसे तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। वर्टेक्स C आपका निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे R और N की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3R माइनस N, R की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 8 ये 1 आ गया, एंड R² माइनस N माइनस 1, तो 9 माइनस 8 माइनस 1 ये 0 आ गया वर्टेक्स C। मान लो उसका जो सेंट्रॉइड है G वो H कोमा के है, तो H की वैल्यू कितनी बन जाएगी, H विल बी, सबके x ऐड हो जाएंगे, 4 cos t
प्लस 2 साइन टी प्लस 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3h माइनस 1 इक्वल टू 4 कॉस टी। मैंने साइन कॉस एक साइड रखा, बाकी मैं लेफ्ट साइड ले आया। सिमिलरली के की वैल्यू आएगी -2 कॉस टी प्लस 4 साइन टी प्लस 0/3। दिस मीन्स 3k इट विल बी -2 कॉस टी। अब लोकस निकालने के लिए आपको यहाँ से टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दिख रहा है स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री लग रही है कि अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूंगा ना, तो टी अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड आएगा। चलो मैं करके ही बता देता हूँ। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग। और वैसे भी यहाँ भी हिंट था, ये जो इक्वेशन दे रखी है कि स्क्वायर और ऐड किया गया है। और स्क्वायरिंग एडिंग के बाद h की वैल्यू आपकी x बन जाती है और k की वैल्यू लोकस में y बन जाती है। तो फाइनली बनेगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर प्लस 16 साइन स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो ये 16 बचेगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। वैसे ही साइन स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर आपस में 4 छोड़ेगा, और प्लस 2ab एंड माइनस 2ab वो टर्म्स तो कैंसिल होकर 0 देंगी। तो ये वैल्यू 20 आ गई। और शायद आपसे यही वैल्यू पूछी है। दिस वैल्यू इज आस्क्ड 20 ऑप्शंस में है भी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।